जय सिया राम। प्रताप भानु में हम आगे पढ़ेंगे। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जास देश पर लीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भान कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजई न पवमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान लगाकर उसने के मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया, न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला या मेल किया। ऋषि उर मारे रंक जी में राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीना, यह प्रताप रब ते तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राव त्रिशत नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कयहु निज नाम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देख के राजा ने उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतर के उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपत त्रिषित बिलोक तेई सरवर दीन दिखाए, मज्जन पान समेत है कीन नृपत हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्थिर जानी, पुण्य तापस बोले मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बिन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसे लक्षण मुझे दिखाई दे रही है। मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु बुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। अकह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन पंथी न सुनहु सुजान, बसहु आज यस जान तुम जायो होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तव्यता, तैसे मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवतव्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उनके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाते आयस धरि सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा।
नृप बहु भांति प्रशंस्योताई, चरण वंद निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को ब्रश से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। पुन बोले मृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊ ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कयऊ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जानन अपने पहि सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरि पुण्य क्षत्रि पुण्य राजा, छल बल कीन चयहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शूर हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा, वह छलबल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राज सुख दुखित या राती, अवा अनलेब सुल गई छाती। असरल वचन नप के सुन काना, बैर समार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ कर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बान मृदुल बोले, जुगुत समेत नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित भुमाना। सदा रही अपना पौधुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजन कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में सब तरह का ही कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कयहि संत सुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेह। इसी से तो संत वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार, महमता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहीणों को देख के ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वो वास्तविक संत है या भिखारी। जो से सो से तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। वो अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजही अपनाई, बोल्यो अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्य भाव कयऊ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लग मोहि न मिले को मैं न जनावहूँ का, लोक मान्यता नल सम कर तप कानन दाव। तुलसी देख सुवेश भूलहि मूढ़, न चतुर नर सुंदर के किहि पेख वचन सुधा समासन आई। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पे प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, तत्रूपी वर्ण को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। जय श्री राम।
ताते गुपुत रयऊ जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहऊँ कवन सिद्धि लोक रिजाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर थोरे तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटैयत मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है, तभी मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम ने पही उपज विश्वासा। देखा सोवस कर्म मन वानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नप बोले पुन सिरुनाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। है भाई, हमारा नाम एक तन है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर निवाकर कहा, मुझे अपना अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आद श्रेष्ठ उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तन हेतु देते ही देह न धरी वो। कपटी मुनि ने कहा, जब से पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी से मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन है। जहि विधिनाथ होय हित मोरा, करम सुवेग दास मैं तोरा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।